नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आइए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की बड़ी और छोटी खबरें। आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार के नवादा जिले में आज गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक भव्य और शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह रैली शहर के साहब कोठी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों से गुजरती हुई निकली, जहां आम लोगों को गौ माता के संरक्षण और सेवा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं और सनातन धर्म के अनुयायियों ने एक स्वर में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। पूरे आयोजन में अनुशासन और आस्था का माहौल देखने को मिला। वहीं आयोजकों ने इसे राष्ट्रव्यापी अभियान का अहम हिस्सा बताते हुए सरकार से इस दिशा में ठोस पहल करने की अपील की। बिहार में नई सम्राट सरकार बनने के बाद राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और हर मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। अपने सामाजिक माध्यमों के जरिए भी वह लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में किए गए एक पोस्ट में उन्होंने एनडीए सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की महिलाओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। तेजस्वी ने इसे महिलाओं के भरोसे के साथ बड़ा धोखा बताया है और सरकार से जवाब देने की मांग की है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। बिहार में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जिस पर 17 मई को अंतिम निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने राज्य स्तरीय बैठक बुलाई, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पटना स्थित सभागार में आयोजित हुई। इस अहम बैठक में चिकित्सकों से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सरकार के संभावित फैसलों को लेकर कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए गए। डॉक्टरों का कहना है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो आगे आंदोलन की रणनीति भी तैयार की जा सकती है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। बिहार में सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है, जहां राज्य के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने जीविका से जुड़ी करीब 1.81 करोड़ महिलाओं को रोजगार योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की मातृशक्ति के साथ वादा खिलाफी की जा रही है और योजनाओं का लाभ समय पर नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सरकार से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि आखिर जीविका दीदियों को उनका हक कब मिलेगा, और इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर अब सख्ती साफ दिखाई देने लगी है। ग्रामीण कार्य विभाग ने अधूरी सड़क छोड़ने और तय समय सीमा का पालन नहीं करने वाले एक संवेदक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 3 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। कार्य प्रमंडल स्तर पर की गई इस कार्रवाई के बाद ठेकेदारों के बीच हड़कंप मच गया है। विभाग ने साफ संदेश दिया है कि अब लापरवाही या काम में देरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को इसी तरह कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। बिहार में नई सम्राट सरकार बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन भी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अहम बदलाव किए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क तथा संसदीय कार्य विभाग के सचिव अनुपम कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए इस तरह के फैसले लगातार ले रही है। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बहुमत साबित करते हुए विश्वास मत हासिल कर लिया। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई और इसके बाद शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का आभार व्यक्त किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए और पूर्व सरकार के कामकाज को लेकर तीखी टिप्पणी की, जिससे सदन का माहौल कुछ समय के लिए गर्म हो गया। बिहार के शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र स्थित चमारबीघा गांव में एक बारात उस समय हड़कंप में बदल गई, जब पुलिस ने कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए अचानक छापेमारी कर दी। माहौल तब और चौंकाने वाला हो गया जब पुलिस को पता चला कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही है वही मंगल सिंह दूल्हे के रूप में शादी रचा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की, जिससे बारात में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल गर्म है और पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार के भागलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुए थाई प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आए करीब 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया और दमदार मुकाबले देखने को मिले।
प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी अब 31 मई से 4 जून तक उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस उपलब्धि से खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं खेल प्रेमियों में भी खुशी का माहौल है। बिहार में सरकारी कार्यक्रमों के संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे कार्यक्रमों की रूपरेखा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब राज्य में होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम से की जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय गान प्रस्तुत होगा और अंत में बिहार राज्य गीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। यह नई व्यवस्था केवल सरकारी आयोजनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सांस्कृतिक और राष्ट्र भावना को और अधिक मजबूती मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के निर्देश पर लगातार 8वें दिन भी कार्रवाई जारी रही। इस दौरान सभ्यता द्वार से लेकर कलेक्ट्रेट के पीछे तक के इलाके में अभियान चलाकर कई अवैध निर्माणों को हटाया गया। जानकारी के अनुसार करीब 35 पक्के ढांचों को गिरा दिया गया, जिससे अतिक्रमण कर बसे लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि गंगा तट को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, जहां सांसद अरुण भारती ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया और जनता से उन्हें सत्ता से हटाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है और महिलाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्माता नजर आ रहा है। बिहार के भागलपुर जिले में इन दिनों ईंधन संकट ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट का असर अब स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की भारी किल्लत देखी जा रही है, जिससे किसानों और परिवहन से जुड़े लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम उपभोक्ताओं को भी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर आपूर्ति पूरी तरह ठप होने की स्थिति बन गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आपूर्ति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां गया जंक्शन पर बड़े स्तर पर मरम्मत कार्य के कारण 20 दिनों का मेगा ब्लॉक लगाया गया है। यह कार्य आज से शुरू होकर 16 मई तक जारी रहेगा, जिसके तहत प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रेल पटरी के पुनर्निर्माण का काम किया जाएगा। इस कारण इस मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है और कुछ ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि इस दौरान असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसमें किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि निजी जमीन पर कानूनी रूप से किए गए वैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अतिक्रमण करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के इस सख्त बयान के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। बिहार के मुंगेर जिले से एक दिलचस्प और अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। असरगंज क्षेत्र के मिल्की टोला निवासी एक युवक की दोस्ती फिलीपींस की रहने वाली सारा नाम की युवती से सामाजिक माध्यमों पर हुई थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया और यह रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया और पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह कर लिया। इस अनोखे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते को देखने के लिए आसपास के लोगों में खासा उत्साह देखा गया और यह शादी इलाके में चर्चा का प्रमुख विषय बन गई है। बिहार में मौसम ने इन दिनों अचानक करवट ले ली है, जिससे लोगों को अलग अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कुछ जिलों में जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं कई इलाकों में तेज बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। रविवार को कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 13 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार इन इलाकों में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बिहार के भागलपुर जिले में बहुप्रतीक्षित 4 लेन सड़क परियोजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। भागलपुर से अगरपुर होते हुए गोराडी कोतवाली तक करीब 17.75 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य जुलाई महीने से शुरू होने जा रहा है। लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 15 एजेंसियों ने टेंडर दाखिल किया है, जिसकी तकनीकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इस सड़क के निर्माण से इलाके में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा कदम उठाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने सख्त रुख अपनाते हुए इंस्पेक्टर स्तर के 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है और इसे महज सामान्य तबादला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के कदमों से कानून व्यवस्था में सुधार आएगा और पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी। बिहार में वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर तैयारियां अब जमीनी स्तर पर तेज हो गई हैं। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर स्वप्रगणना अभियान को सफल बनाने के लिए विकास मित्रों को सक्रिय किया गया है। ये कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें। खासतौर पर महादलित बस्तियों में इस अभियान को गति दी गई है, जहां लोगों को जनगणना के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए एक अहम निर्णय सामने आया है, जिसने कई अभ्यर्थियों को चिंता में डाल दिया है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित यूजीसी नेट की तैयारी कराने वाले करियर गाइडेंस सेंटर में नए नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस संबंध में बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक की ओर से पटना विश्वविद्यालय समेत 7 विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है। इस फैसले के बाद उन छात्रों को बड़ा झटका लगा है जो मुफ्त कोचिंग के जरिए अपनी तैयारी कर रहे थे और अब उनके सामने आगे की रणनीति को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई।